नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी अनोखी गुफा के बारे में। तो दोस्तों, ये गुफा आज तक खोजा गया दुनिया का सबसे अनोखा, दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा गुफा माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये गुफा वियतनाम वियतनाम के अंदर मौजूद है। वियतनाम के गहरे जंगलों के बीच में मौजूद है ये गुफा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये गुफा आखिरकार कितना गहरा है? तो ये गुफा लगभग 9 किलोमीटर तक का लंबा और 150 मीटर तक गहरा गुफा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया बना हुआ है। मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर, जैसे आप सभी लोग मान सकते हैं, हर एक देश का एक अलग ही इकोसिस्टम होता है, अलग ही बायोडाइवर्सिटी होता है। वैसा ही इस गुफा के अंदर एक अलग ही बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अपने आप से तैयार हुआ है। तो दोस्तों, इस गुफा के अंदर में लगभग लगभग यहाँ पर 200 से ज़्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे मौजूद है। ठीक है दोस्तों, आज तक पाए गए हैं। और यहाँ पर लगभग 60 से ज़्यादा जानवर और एनिमल्स रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर कीड़े मकोड़े यहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों, इस गुफा के बारे में मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये गुफा वियतनाम के गहरे जंगलों के अंदर में मौजूद है। इस गुफा का नाम है सोन डोंग केव। ठीक है दोस्तों, ये गुफा सोन डोंग केव के नाम से मशहूर गुफा है। ठीक है दोस्तों। सोन डोंग गुफा के अंदर अंदर नेचुरल तरीके से बादल बनते हैं। ठीक है, नेचुरल तरीके से बादल बनते हैं। और यहाँ पर अपना ही खुद का, इस गुफा के अंदर अपना खुद का एक रेन फॉरेस्ट मौजूद है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखने में रंग बिरंगे बंदर भी देखने को मिलता है और बहुत सारे जानवर भी देखने को मिलते हैं। तो माना जाता है कि आज से लगभग 30 लाख साल पहले ये गुफा बना है। ठीक है दोस्तों। इस गुफा के लाइमस्टाइन जो है वो भरपूर मात्रा में कैल्शियम और बहुत सारे खनिज पदार्थ मिनरल से भरे हुए हैं। इस गुफा के अंदर के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दीवारी है, पत्थरी है, वहाँ से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है और साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया है। तो इस गुफा के अंदर अंदर का नज़ारा आप सभी लोगों को दिखने में बिल्कुल ही अलग लगेगा। सोंडोंग गुफा बहुत ही गहरा होने की वजह से अंदर तक सूरज बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाता है। ठीक है दोस्तों, सूरज नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से इस गुफा के अंदर बहुत ही ज़्यादा गहरा अंधेरा है और इस अंधेरे का फ़ायदा जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ उठाते हैं। ठीक है दोस्तों। इस गुफा के अंदर इस गुफा के अंदर चमगादड़ें अपना घर बना के रहते हैं। बहुत गहरा गुफा और बहुत अंधेरा होने की वजह से चमगादड़ों के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। ठीक है दोस्तों। तो इस गुफा का जो नेचुरल तरीके से ये गुफा नेचुरल तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स इकट्ठे होते होते ये गुफा बना है। तो बेसिकली माना जाता है कि यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये जो गुफा है, यहाँ पर पहले जो समुद्रिक जीवें थी, जैसे बहुत सारे समुद्रिक जीवें, डायनासोर्स, इन सब का जो मरे हुए कंकाल होते हैं, कैल्शियम, ठीक है, कंकाल होते हैं, कंकाल कैल्शियम से बना हुआ होता है। तो वो सारे जमते जमते यहाँ पर एक लेयर बन गया था और उसके ऊपर मिट्टी भर गया था। और मिट्टी भरने की वजह से जब धीरे धीरे लाखों सालों तक, ठीक है, लाखों सालों तक ऐसे ही चलता रहा, बारिश होता रहा और धीरे धीरे जो कैल्शियम है वो पानी में मिलता रहा और यहाँ से बहता रहा, पानी में मिलकर बह के जाता रहा। तो इस वजह से यहाँ का जो अंदर का स्ट्रक्चर है, कैल्शियम वाला स्ट्रक्चर, वो बह गया और ये गुफा नेचुरल तरीके से तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसा बोला जा रहा है। तो वैसे भी मिनरल्स भी मिलते हैं इस गुफा के अंदर में। तो ये गुफा बहुत ही ज़्यादा गहरा होने के साथ साथ 9 किलोमीटर तक का लंबा है। ठीक है दोस्तों। इस गुफा के अंदर आप एक मान सकते हैं एक पूरा का पूरा शहर बस सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो गुफा है ये 2009 में वियतनाम के गहरे जंगलों के अंदर में खोजा गया। ठीक है, खोजा गया है। इस गुफा के अंदर में इस गुफा के अंदर में नए नए जीवों की खोज मिली है। इस गुफा के अंदर अकेले जाना पूरी तरीके से वियतनाम गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया गया है। किसी को अकेले जाना बिल्कुल ही मना किया गया है। ठीक है दोस्तों। इस गुफा के अंदर जाने के लिए ऑक्सलस अथॉरिटी करके एक ऑथलट मतलब ऑक्सलस अथॉरिटी करके एक एजेंट, मतलब एक जो है गाइडेंस चलाते हैं। ऑक्सलस अथॉरिटी एक्सपीरियंस ट्रेनर को रखते हैं इस गुफा के अंदर जाने के लिए। नहीं तो इस गुफा के अंदर कहाँ से जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आप सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों।
तो सोनडोंग गुफा के अंदर अपना ही एक रेन फॉरेस्ट मौजूद है और इस रेन फॉरेस्ट के अंदर में 200 से ज़्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो पेड़ पौधे हैं ये लगभग 100 से 150 फीट तक लंबे हो जाते हैं। ठीक है, ये पेड़, इन पेड़ों का मोटाई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये जो पेड़ है इनका लंबाई बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस गुफा के अंदर तक सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं पहुंच पाती है। जितना तक पहुंच पाती है, यहाँ के जो पेड़ है ये सूरज की रोशनी तक पहुंचने के लिए अपने आप को पतला और बहुत ज़्यादा लंबा बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वजह से यहाँ के पेड़ मोटा नहीं होता, लंबा होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, इस जंगल में बहुत सारे जीव रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे तरह के बंदर देखने को मिलेंगे। जो बंदर अपने आप को यहाँ पे बसा लिया है, उनका घर है। यहाँ पे कई प्रजाति के सांप देखने को मिलते हैं और कई प्रजाति के कीड़े मकोड़े ऐसे ये सब कुछ देखने को मिलता है। और यह इस गुफा के अंदर में एक नदी भी बहता है। ठीक है दोस्तों, नदी के अंदर में आप सभी लोगों को मछलियाँ भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ही एक बहुत ही ज़्यादा अनोखी बात है इस नदी के बहाव में। ठीक है, नदी बहते, नदी के पानी के साथ मिनरल्स भी बहते रहते हैं। और इस गुफा के अंदर में, ठीक है, इस गुफा के अंदर में द ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम के नाम से मशहूर है। इस गुफा का जो आखिरी पड़ाव है जहाँ पे चढ़ाई करके ऊपर जाना होगा, ये एक दीवार की तरह है, बहुत ऊंचा दीवार है। यहाँ तक जाने के लिए एक झील को पार करना पड़ता है। ठीक है, और इसी झील के अंदर में एक ऐसी ट्रांसपेरेंट मछलियाँ रहती है जो बिल्कुल ही अंधे हो चुके हैं, जिन मछलियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल अंधे मछलियाँ है। ठीक है दोस्तों, तो ये मछलियाँ दिखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगेगा और इस अंधेरे की वजह से, क्योंकि यहाँ के जो मछलियाँ है उन तक कभी सूरज की धूप पहुँचता ही नहीं। इस वजह से इन मछलियों का जो बाकी का सेंस ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनका जो आँखें है देखने की क्षमता ये बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। इस वजह से मछलियाँ अंधी हो चुकी है। लाखों सालों से इनका मछलियों का प्रजाति ऐसे ही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस गुफा के अंदर में जो कुछ भी मैंने बताया, आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं जल्दी और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।